हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स। और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो न्यूमेरिकल्स हैं 110% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नर्न्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बस कंडीशन एक है, आपकी कंसंट्रेशन यहाँ वाइट बोर्ड पर होना चाहिए, फोकस आपका बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ये जो लिखा है इससे घबराना नहीं है हमें, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, एक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये क्लियर किया था कि गैल्वेनिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, एनोड पर और कैथोड पर। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके थ्रू ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना है, लिखा है फाइंड ओवरऑल रिएक्शन, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है हमें और ई सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था। हाफ सेल रिएक्शंस लिखते हैं एनोड पर और कैथोड पर, और उसके बाद में नेट रिएक्शन या फिर ओवरऑल रिएक्शन हम लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आगे होगा वो होगा एनोड, और एनोड को ए से डिनोट करते हैं। मैंने बताया था आपको, ये जो डबल लाइन है यहाँ पर, ये है ब्रिज यानी कि सॉल्ट ब्रिज, और ये पीछे जो है ये है कैथोड यानी कि सी। मैंने आपको पहले ही क्लियर करवाया था, ये ए बी सी, एनोड, ब्रिज और कैथोड। चलिए, तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम से ज़्यादा किसकी हो रही है, देखिए एल्यूमिनियम की +3 हो गई है, और यहाँ पर Ag प्लस में था तो ये 0 में चला गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये एनोड है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है यानी कि ये कैथोड है। चलिए, तो एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Al किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al3 पॉजिटिव में। चलिए, तो Al कब कन्वर्ट होगा Al3 पॉजिटिव में, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके किस में कन्वर्ट होगा, Al3 पॉजिटिव में। क्लियर है। चलिए, अब कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी देख लेते हैं हम। Ag पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, Ag सॉलिड में, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम सॉलिड था, और ये जो आयंस होंगे वो एक्वस मीडियम में होंगे, या ये आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर नेट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें, नेट रिएक्शन बोल दे या ओवरऑल रिएक्शन बोल दे, एक ही बात है। तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर दोनों ही रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, या 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, देखिए इस पूरी रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो हमें किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बैलेंस नहीं है तभी हमें मल्टीप्लाई करना है। आगे के क्वेश्चन में करवाऊंगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे तो वहाँ पर हम किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलिए, इस रिएक्शन में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तब तो अब ओवरऑल रिएक्शन हम लिख सकते हैं। Al का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, Al, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर है ना, एक साइड की टर्म लिखनी है हमें। Ag पॉजिटिव का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3 Ag पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स को हमें नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन हमें शो नहीं करना है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए, Al3 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो Al3 पॉजिटिव एज इट इज़, इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं लिखना है, प्लस Ag सॉलिड का मल्टीप्लाई होगा 3 में तो ये हो जाएगा 3
Ag। एक आंसर हमारा ये आ गया, ओवरऑल रिएक्शन वाला या नेट रिएक्शन वाला। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले हमने एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है वो लिखी, फिर कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है वो लिखी, और फिर इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिया अपोजिट, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ओवरऑल रिएक्शन हमें मिल गई। आई होप ओवरऑल रिएक्शन कैलकुलेट करना आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए अब दूसरी चीज़ क्या हमें फाइंड करनी है, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसके थ्रू हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर, जो सेकंड चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट चीज़ थी। सेकंड क्या है, देखिए ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड, सी का मतलब कैथोड, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसके लिए एक और फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ आर यानी कि राइट माइनस ई नॉट ऑफ एल यानी कि लेफ्ट, है ना। ये फॉर्मूला कम यूज़ में होता है क्योंकि कंफ्यूज करने वाला होता है राइट लेफ्ट, इसलिए कैथोड और एनोड हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो ई नोट ऑफ कैथोड हमें पता है, एनोड हमें पता है, इसलिए ये अभी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर ध्यान हमें नहीं देना है, राइट लेफ्ट हमें अभी फोकस नहीं करना। एनोड कैथोड हमें पता है तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए तो कैथोड देखिए Ag वाली टर्म है, तो यहाँ पर Ag वाली टर्म कौन सी है, 0. इसकी वैल्यू क्या है 0.80, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.80 माइनस ई नोट ऑफ एनोड वाली टर्म कौन सी है, एल्यूमिनियम वाली। यहाँ पर एल्यूमिनियम देखा -1.66, माइनस यहाँ पर है, और यहाँ इसकी वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए भी माइनस है तो -1.66, ठीक है। माइनस का स्पेशली हमें ध्यान रखना है, अगर एक माइनस प्लस पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिगाड़ देगा आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 0.80 माइनस माइनस प्लस कर दूँ मैं, प्लस 1.66, तो ई नॉट सेल हमारे लिए आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा, 2.46 वोल्ट। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर, ठीक है। क्लियर है कैसे निकाला हमने ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड हमें पता है ये वाली टर्म है तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी 0.80, एनोड हमें पता है ये है ना एल्यूमिनियम वाली टर्म, तो ये लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने प्लस कर दिया, तो 2.46 वोल्ट हमारा ई नॉट सेल यहाँ से आ गया, ठीक है। तो जो सेकेंड आंसर था वो भी हमने निकाल लिया है। अब बात आती है ई सेल की, तो ई सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगी, नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है ये आपको पता है, अच्छे से पता है, प्रीवियस वीडियो देखा होगा आपने, ठीक है। चलिए नर्न्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है नर्न्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log बेस 10, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। एक्टिव मास लिखते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये मैंने आपको बोला था 100% अप्लाई होगी और होगी, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल है हमारा 2.46 माइनस 0.059। अब यहाँ से n की वैल्यू, n का मतलब क्या होता है, मैंने नर्न्स्ट इक्वेशन वाले वीडियो में बताया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इन द रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 3 log बेस 10, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पर नेट रिएक्शन में आप देखिए, नेट रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है। प्रोडक्ट कौन है, देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट है ना, एरो से इधर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। इसके लिए जो कंसंट्रेशन है वो 1 होगी, इसके लिए भी कंसंट्रेशन 1 होगी। प्रीवियस वीडियो इंपॉर्टेंट है, 1 क्यों होगी मैंने आपको बताया है। सॉलिड स्टेट के लिए उसकी कंसंट्रेशन 1 सपोज करते हैं हम, ठीक है। और कंसंट्रेशन
कब होगी? जब वो एक्वस मीडियम में हो, और एक्वस मीडियम यानी कि आयंस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है? रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01 है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चलिए Al3 पॉजिटिव अपॉन रिएक्टेंट क्या है? 3Ag प्लस। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 3 है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, Ag पॉजिटिव और इसकी पावर हमने लगा दी 3। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ देखिए, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हुआ। ये क्या है? प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है ना। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पर 3 है, तो इसको हम पावर के रूप में लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 2.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 3 log बेस 10। इसकी कंसंट्रेशन एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 m। तो ये लिख दिया हमने 0.1, और नीचे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01 0.01। ठीक है, सिर्फ वैल्यू लिखी है हमने और कुछ नहीं करा है, देख लीजिए आप। ये हो जाएगा 2.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 3 log बेस 10। यहाँ तक तो एज इट इज़ है। अब देखिए 0.1 है, तो 0.1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 टू द पावर -1 भी लिख सकता हूँ। और ये क्या है? 0.01 है, तो इसको मैं 10 टू द पावर -2 भी लिख सकता हूँ। 1 के आगे कितने जीरो है ये डिपेंड करेगा। तो 1 के आगे 2 जीरो है तो -2 कर दिया, 1 के आगे एक ही टाइम जीरो है तो -1 कर दिया हमने। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -2। हाँ सॉरी, ये 3 पावर में लगाना मैं भूल गया हूँ, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, तो ये हो जाएगा 2.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 3 log बेस 10। ये 10 बाहर आएगा, 10 की पावर -1 है। अब -2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा -6। जब -6 ऊपर जाएगा, है ना, अपॉन के ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 6। क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलिए, फिर क्या हो जाएगा? 2.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 3 log बेस 10, 10 टू द पावर -1 प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, चलिए, अब क्या हो जाएगा? 2.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 3 log बेस 10 एज इट इज़। सॉरी, log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? 1 होती है। मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ। log बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। अब ये 10 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। मैथमेटिकल जो टर्म है वो इसी तरह से है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बायो वाले स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ये पता होगा, है ना। ये 10 की पावर के आगे, ये जो 10 की पावर 5 है, ये 5 आगे आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिख रहा है इतना आपको? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ सही है, दिख रहा है। तो ये 5 हो जाएगा। अब अगर इसको कैंसिल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, इतना मेरे को आता नहीं है मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। 0.019 है ना, तो ये हो जाएगा 2.46 माइनस 0.019 इंटू 5। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 0.019 इंटू 5 एज इट इज़। तो ये क्या हो जाएगा? 2.46 माइनस, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.098 0.098। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 2.36 वोल्ट। ये क्या है? ई सेल है, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है ना। ई सेल क्या हो जाएगा? 2.36। तो आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। 2.36 है, राइट है ना, 2.36 है। तो ये हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। ओवरऑल रिएक्शन हमने देख ली, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, और ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन हमें अप्लाई करना है। चलिए गाइज, अब दूसरा न्यूमेरिकल हम करके देख लेते हैं।
दूसरा न्यूमेरिकल मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले न्यूमेरिकल में मैंने आपको अच्छे से लिख करके बताया था कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से ही क्लियर करूँगा, सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और लिखने में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, है ना। ये एक नेट रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है। तो अगर आप चाहे तो इसके लिए एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो लिख दे, और नहीं भी चाहे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है यहाँ पर, या पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपके लिए एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए, और ये नेट रिएक्शन है, ये वाली ही रिएक्शन है। यहाँ से हमें पता चल गया है कि n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, जो हम आगे पुट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट इक्वेशन हमने अप्लाई की, है ना। अब ई नोट सेल, देखिए ई नोट सेल हमें यहाँ पर पहले से ही गिवन है। अगर ई नोट सेल गिवन है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इसकी वैल्यू 1.10, और अगर नहीं है गिवन तो हमें फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला है, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर देंगे तो हमें ई नोट सेल मिल जाएगा, बट यहाँ पर है तो उसकी वैल्यू हमने डायरेक्टली पुट कर दी है। फिर 0.059 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिया, log बेस 10। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, देखिए प्रोडक्ट क्या है, Zn डाई पॉजिटिव, ये लिख दिया Zn डाई पॉजिटिव। रिएक्टेंट क्या है, Cu डाई पॉजिटिव, ये लिख दिया Cu डाई पॉजिटिव। फिर से वही बात कि कॉपर और जिंक, इन दोनों की कंसंट्रेशन हमने क्यों नहीं लिखी, इन दोनों को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्यों नहीं माना, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन 1 होती है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में उनकी कंसंट्रेशन 1 मानते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट है Zn डाई पॉजिटिव, रिएक्टेंट है Cu डाई पॉजिटिव। फिर यहाँ पर Zn डाई पॉजिटिव, देखिए Zn डाई पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, 0.01001। तो यहाँ पर 1 के आगे कितने जीरो है, 1 2 3, तो 10⁻³ कर दिया हमने, डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पर 0.1 है तो 10⁻⁻1 कर दिया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ तक तो सेम है, log बेस 10 तक। अब देखिए 10 बाहर आएगा, 10 की पावर क्या है, -3 है, ये लिख दिया हमने -3। ये -1 जब अपोन के ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -3 + 1, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब log बेस 10 की वैल्यू तो 1 होती है ना। ये 10 के आगे आएगा, जब पावर है तो ये आगे आएगी -2। ठीक है, ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ यही वैल्यू रहेगी 0.059। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट फाइनल आंसर है, वो है 1.159 वोल्ट। एक बात और, अगर हम 0.059 की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं 0.06, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 0.06 की वैल्यू के पास में ही है ना, 0.059। ठीक है, तो अगर 0.06 भी ले तो भी यहाँ पर ये सोल्व हो सकता है। ठीक है, देखिए कैसे, 1.10, यहाँ से इस वाली टर्म से मैं सोल्व कर रहा हूँ। 1.10 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर -2 एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करना आसान हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, कैंसिल किया तो 0.03 आएगा यहाँ पर, सही है। अब क्या हो जाएगा, 1.10 माइनस 0.03 इंटू -2 हो जाएगा, है ना। तो इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 1.10 माइनस इंटू किया 0.06, है ना, और ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस। अब अगर इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.16 वोल्ट। ये आंसर भी आपका करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। ठीक है, 1.16 या 1.159, देखिए दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली सेम है, सिर्फ पॉइंट में डिफरेंस है, तो इतना चलता है। अगर आपने ये 0.06 भी सपोज कर लिया 0.059 की जगह, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आई होप फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप इसके बाद मुझे थर्ड न्यूमेरिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताई है, एनोड कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखना है हमें, है ना, ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला भी है।
अगर ई नोट सेल डायरेक्टली दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू पुट करना है और नॉन्स्ट इक्वेशन लगा करके कैसे क्वेश्चंस के आंसर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।